जी जी। हाँ, कोई कर रहा है मंगलाचरण? आप कर लो। तीन भुवन में सार वितरागभीतमानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समारिते। इसका प्रथम ढाल का सारांश पढ़ रही हूँ। ये है ना मेरे पास चंदनामती माता जी की किताब अच्छी है, प्रश्नोत्तर वगैरह बहुत अच्छा है ये, तो मैंने कहा आज इसी का पढ़ते हैं। 6 ढाला की इस प्रथम ढाल में सर्वप्रथम मंगलाचरण में 3 लोक में सारभूत पदार्थ वितरागता और विज्ञानता यानी केवल ज्ञान, इनको नमस्कार किया है। इन्हें ही मोक्ष का कारण एवं मोक्ष स्वरूप बताया गया है। पश्चात ग्रंथ उद्देश्य का निर्देश करते हुए कहा गया है कि 3 लोकों में अनंतानंत जीव है जो सुख चाहते हैं और दुख से डरते हैं। दुख को हरण करने वाली और सुख को उत्पन्न करने वाली ऐसी शिक्षा करुणावान गुरु ने दी है। मोह के वशीभूत हुए ये जीव अनंत काल पर्यंत निगोद पर्याय में अतिशय दुख भोगते हैं। एकेंद्रीय पर्याय में अनिर्वचनीय दुख सहन करते हुए बहुत काल व्यतीत होता है। रस पर्याय की प्राप्ति तो चिंतामणि रत्न की प्राप्ति के समान अत्यंत दुर्लभ है। इस त्रस पर्याय में भी चारों गतियों संबंधी भयावह दुख भार सहन करना पड़ता है। प्रथम ढाल में वर्णित नरक, तिर्यंच, गर्भवास आदि एवं भवनात्रिकादि के दुखों का विवेचन करते समय विद्वानों को प्रथमानुयोग ग्रंथों के उदाहरण देकर विषय को खूब अच्छी तरह स्पष्ट कर देना चाहिए, ताकि सभी श्रोता दुख से भयभीत होकर पाप क्रियाओं का त्याग करे। ये अपन ने पहली ढाल का सारांश पढ़ा। अब दूसरी ढाल पढ़िए। सोनू दीदी पढ़ रहे, कोई पढ़ रहा हो? हाँ, मैं पढ़ रही हूँ दूसरी ढाल। हाँ, दूसरी ढाल में चतुर्गति भ्रमण व दुखों का निदान, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान। 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान जिसे होता है वो मिथ्यात्व गुण स्थान में चला जाता है पहले नंबर में। तो दूसरी ढाल में हम ये सब समझेंगे कि चतुर्गति में जो हम भ्रमण कर रहे हैं उनके दुखों का निदान क्या है, 7 तत्वों का विपरीत श्रद्धान, कुगुरु कुदेव कुधर्म का स्वरूप, ग्रहित और अग्रहित के भेद से मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र का वर्णन विशद रूप से इसमें किया गया है। और अंत में संसार के दंड फंद को छोड़ करके आत्म स्वरूप में लीन होने की शिक्षा हमें दी गई है। जैसे हम अपना पहले सब कुछ मिथ्यात्व और बहुत सा चीज हम लोगों ने पहले ऐसा किया है जो नहीं करना चाहिए। सभी ने अपने जीवन में कुछ न कुछ ऐसा किया है जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन जब समझ में आ गया हमें कि ये सब चीज नहीं करना चाहिए और हम धर्म ध्यान में लग गए हैं, तो सारे द्वंद्व को छोड़ करके हम भी अब आत्मा की मुक्ति के लिए उस पथ को पकड़ लिए गए हैं। तो ये दौलत राम जी ने जो शिक्षा दी है, आज हम इसे पढ़ते हैं कि क्या उन्होंने 6 ढाल के दूसरी ढाल में। और ढाल मतलब 6 ढाल क्या होती है, जैसे हम लोग कभी युद्ध करने के लिए जाते हैं तो लोग ढाल लेके रखता है कि सामने वाला आएगा वार करेगा तो हमें वो वार लगेगा नहीं। उसी तरह से हमारी आत्मा के ऊपर जितने वार हो रहे हैं उससे हम किस तरह से बच सकते हैं, तो ये 6 ढाला में 6 ढाल बताया गया है। पहली ढाल जो कि कल हमने पढ़ा था, चारों गतियों के दुख। दूसरी ढाल जो कि आज हम पढ़ेंगे, चतुर्गति के दुखों के कारण। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर श्लोक से। ऐसे मिथ्यादृग ज्ञान चरण बस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण तातेन को तजिए सुजान सुन तिन संक्षेप कहूँ बखान। ये जीव मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र के वशीभूत चारों गतियों में भ्रमण करता है। आज हम हंसते हैं ना, किसी के ऊपर कोई मिथ्यात्व को थोपता है, कुगुरु कुदेव को पूछता
है तो हम हंसते हैं, हम सोचते हैं ये अज्ञानी है, ये देखिए कैसे कैसे कर रहा है, लेकिन हम भी कुछ कम नहीं थे। पिछले जन्म में हमने भी ऐसा ही कुछ किया है, तभी आज हम पंचम काल में पैदा हुए हैं। तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र के वशीभूत होकर चारों गतियों में जो जीव भ्रमण करता रहता है और जन्म मरण के दुख को भोगता रहता है, जन्मता है, मरता है, फिर जन्मता है, फिर मरता है। सुबह पहले जाके मंदिर में हम बोल देते जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जन्म निर्पामति स्वाहा, लेकिन उसके लिए प्रयास भी करना पड़ता है कि कैसे जन्म और मरण हमारा मिटेगा। इसलिए इन मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र को अच्छी तरह जानकर छोड़ देना चाहिए। बहुत अच्छी तरह इनको पहले जानना चाहिए कि ये क्या क्या होता है और फिर इसे त्याग देना चाहिए। इन तीनों का मैं दौलत राम संक्षेप में वर्णन करता हूँ। किन तीनों का? मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र। तो ऐसे मिथ्या दृग ज्ञान चरण वस भ्रमत भरत दुख जन्म मरण, जिसके वशीभूत होकर हम जन्म और मरण चारों गतियों में भटकते रहते हैं। ताते इनको तजी सुजान, इनको हमको त्यागने के लिए आचार्य कह रहे हैं कि इन तीनों को अच्छी तरह से जानिए पहले, और जान करके इनको तजिए मतलब त्याग दीजिए। सुन तिन संक्षेप कहूं बखान, इसको मैं संक्षेप में अब वर्णन करता हूँ। तो हमें भी इसको त्यागना है। अग्रहित मिथ्या दर्शन और जीव तत्व का स्वरूप क्या है, दूसरे नंबर में बताया गया है। उसमें कहा है जीवादि प्रयोजन भूत तत्व सरधे तिन माहि विपर्य तत्व चेतन को है उपयोग रूप बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप। जीवादि 7 तत्व अपने लिए सारभूत है। 7 तत्व हमने पढ़ा, तत्वार सूत्र में बहुत सुंदर से पढ़ा। 7 तत्व कौन कौन से है कुमकुम दीदी? जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। बहुत सुंदर। तो इन 7 तत्व अपने लिए सारभूत है। इन तत्वों की कभी भी हमें उस पे अश्रद्धा नहीं करना है। उनमें यह जीव अनादिकाल से विपरीत श्रद्धान करता आ रहा है। हम अभी जान रहे हैं, अभी हम धर्म कर रहे हैं, तत्वार सूत्र पढ़ा हमने तो हमने समझा, लेकिन पहले हम भी विपरीत श्रद्धान इन तत्वों का किए होंगे। यह अग्रहित मिथ्या दर्शन है। वास्तव में चैतन्य आत्मा का स्वरूप देखना और जानना वह अमूर्तिक चैतन्य रूप और उपमा रहित है। जीवादि प्रयोजन भूत तत्व, जीवादि मतलब जीव, जीव तत्व, आश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष, ये सातों, ये सारे तत्व प्रयोजन भूत मतलब, ये सारे प्रयोजन भूत मतलब के है, ये सब मतलब के तत्व है। और सरधे तिन माही, तो उनमें हमें सरधे मतलब श्रद्धान करना, विपर्य तत्व मतलब विपरीत श्रद्धान, और जो इनमें विपरीत श्रद्धान करता है ये सातों तत्व में, वह अग्रहित मिथ्या दर्शन कहलाता है। चेतन को है उपयोग रूप, चेतन को मतलब आत्मा का, उपयोग मतलब देखना जानना या दर्शन ज्ञान, और बिन मूर्ति चिन्ह मूर्ति अनूप, बिन मूर्ति मतलब अमूर्तिक, चिन्ह मूर्ति मतलब चैतन्यमय, और अनूप मतलब उपमा रहित, जो हमारी आत्मा है, मूर्ति नहीं है, बिना मूर्ति के है, अमूर्तिक और चैतन्यमय है, और अनूप यानी कि उपमा रहित। आचार्य आगे जीव तत्वों का विपरीत श्रद्धान के बारे में तीसरे नंबर में कह रहे हैं कि जीव तत्वों का विपरीत श्रद्धान क्या है। उद्गल नव धर्म अधर्म काल, इनते न्यारी है जीव चाल, ताको न जान विपरीत मान, करी करे देह में निज पिछान। इस आत्मा का स्वभाव उद्गल, आकाश, धर्म, अधर्म और काल, इन 5 द्रव्यों से भिन्न है। हम लोग उद्गल का स्वभाव क्या है वो जान चुके हैं, आकाश का क्या है, धर्म का क्या है, अधर्म का क्या है, काल का क्या है, ये सब 5वें अध्याय में अभी रिसेंटली तत्वार सूत्र के। अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि इन 5 द्रव्य से भिन्न आत्मा है। हमारी आत्मा क्या है? आत्मा इन सब जैसी नहीं है, सबसे अलग है, क्योंकि ये 5 द्रव्य अजीब है।
ये सारे पांचों द्रव्य अजीब है और आत्मा जीव है। तो अज्ञानी जीव इस बात को नहीं जानता और इनसे विपरीत या उल्टा मानकर शरीर को ही आत्मा समझता है। बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं, वो ऐसा अंतर ही नहीं जानते कि आत्मा अलग है, शरीर अलग है। वो क्या करते हैं, दोनों को एक ही समझते हैं। तो अज्ञानी होते हैं वे, उनको ज्ञान नहीं है कि हमारी आत्मा ये सब उद्गल से अलग है, आत्मा का स्वभाव अलग है और उद्गल आकाश धर्म और अधर्म का स्वभाव अलग है। तो उद्गल नव धर्म अधर्म काल, उद्गल नभ मतलब आकाश, धर्म अधर्म काल, ये पांचों बता दिया यहाँ पे। इनसे न्यारी है जीव चाल, मतलब इनसे अलग है हमारी जीव का स्वभाव या परिणाम, इनसे अलग है। ताको न जान विपरीत मान, इनको हम नहीं समझ के, नहीं जान करके इनसे हम उल्टा चलते हैं। करी करे देह में निज पिछान, तो हमें आत्मा की निज मतलब आत्मा में आत्मा की पहचान हमें करनी चाहिए, जो कि इन सारी चीजों से अलग है। तो वह हो गया जीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। अब आगे 4 नंबर, मिथ्या दृष्टि का शरीर और पर पदार्थ के प्रति विचार, ये विजय आंटी पढ़ाएंगी हमने। अभी 3 आप पढ़ाओ विजय आंटी, फिर 3 गंगवाल अंकल, उसके बाद 3 निमिचंद बाबूजी, फिर 3 कुमकुम दीदी, फिर 3 ऋचा दीदी। सब क्रम से हम लोग पढ़ते हैं। दीदी 1 मिनट थोड़ा है ना, उपयोग के बारे में अच्छा है, जो चेतन का है उपयोग रूप आया था ना, तो उपयोग के बारे में अच्छा है, उसे मैं पढ़ लेती हूँ जरा। चेतना की परिणति विशेष का नाम उपयोग है, या जीव का जो भाव वस्तु के ग्रहण करने के लिए प्रवृत्त होता है उसे उपयोग कहते हैं, या जो परिणाम चैतन्य को छोड़कर अन्यत्र कहीं नहीं रहता उसे उपयोग कहते हैं, अथवा स्व एवं पर को ग्रहण करने वाले परिणाम को उपयोग कहते हैं। रूप रस गंध और स्पर्श से सहित वस्तु को मूर्तिक एवं इनसे रहित को अमूर्तिक कहते हैं। ये उपयोग के बारे में पढ़ा। अब गाथा नंबर 4 पढ़ रही हूँ। मिथ्या दृष्टि की मान्यताएं। मिथ्या दृष्टि की मान्यता किस प्रकार होती है वह इसमें बताया है। मैं सुखी दुखी मैं रंग राव, मेरे धन गृह गोधन प्रभाव, मेरे सुततिय मैं सबल दीन, बेरूप सुभग मूरख प्रवीण। मिथ्या दर्शन के प्रभाव से यह जीव ऐसा मानता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं धनी हूँ, मेरा है, भाई बैल आदि मेरे है, मेरा खूब प्रभाव है, पुत्र मेरे है, स्त्री मेरी है, मैं बलवान हूँ, मैं निर्बल हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं मूर्ख हूँ, मैं चतुर हूँ। वास्तव में ये सब पर पदार्थ के ही परिणमन है, ये हमारे आत्मा के परिणमन नहीं है। ये सब पर पदार्थ के ही परिणमन है, आत्मा के नहीं। किंतु मिथ्या दृष्टि जीव को इनमें अपनत्व की प्रतीति होती है। अब इसका विशेष अर्थ, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, ये 5 द्रव्य अजीव है और इनसे पृथक स्वभाव वाला जीव द्रव्य चैतन्य स्वरूप है। किंतु इस प्रकार की यथार्थ श्रद्धा न होकर देह को ही आत्मा मानना एवं देहोत्पन्न होने वाली कुरूप, सुरूप, सबल, निर्बल, धनी, निर्धन, मूर्ख और ज्ञानी तथा सुखी दुखी आदि अवस्थाओं को आत्मा की अवस्थाएं मानना जीव तत्व की विपरीत श्रद्धा कहलाती है। अब आगे श्लोक नंबर 5। अजीव एवं आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान। अजीव का विपरीत श्रद्धान तथा आश्रव का विपरीत श्रद्धान, ये 2 बातें इसमें बताएंगे। तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आप को नाश मान, रागादि प्रगट ये दुख दैन, तिनहि को सेवत गिनत चैन। जीव तत्व की तरह अजीव तत्व का भी मिथ्या श्रद्धान होता है। मिथ्या दृष्टि जीव शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति यानी आत्मा की उत्पत्ति
समझता है। इसीलिए कहा तन उपजत अपनी उपजमान, शरीर की उत्पत्ति को ही क्या मान रहा है, वह आत्मा की उत्पत्ति मान रहा है, और शरीर के नाश को क्या मान रहा है, अपना यानी आत्मा का नाश मान रहा है। आत्मा को शरीर के सदृश अजीव तत्व की आत्मरूप मान्यता ही अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। यानी आत्मा को कैसा मानना, शरीर के समान मानना, यानी अजीव मानना, यह क्या है, अजीव तत्व का विपरीत श्रद्धान। धन दौलत आदि के रागादि भाव स्पष्टतः दुख देने वाले हैं। उन्हीं राग द्वेष मान माया क्रोध लोभ पंचेंद्रिय के विषयों का वह सेवन करता है और उसमें सुख मानता है। दुखद कर्माश्रवों को सुख का कारण मानना ही आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान है। यहाँ क्या दो बातें देखी अपन ने, एक तो अजीव का विपरीत श्रद्धान तथा आश्रव तत्व का विपरीत श्रद्धान। अब हम देख रहे हैं बंध और संवर, इन दो तत्वों का विपरीत श्रद्धान। श्लोक नंबर 6। शुभ अशुभ बंध के फल मझार, रति अरति करे निज पद विसार। आत्महित हेतु विराग ज्ञान, ते लखे आपको कष्ट दान। मिथ्या दृष्टि जीव पूर्व में बंधे हुए शुभ कर्मों का फल भोगने में तो रुचि रखता है और अशुभ कर्मों का फल भोगने में अरुचि रखता है, क्योंकि वह अपनी आत्मा के स्वरूप को भूला हुआ है। ऐसी शुभ फल में रुचि तथा अशुभ फल में अरुचि रखना, यह बंध तत्व का विपरीत श्रद्धान है। आत्मा का हित करने वाले वैराग्य और तत्व ज्ञान है। आत्मा का जो हित करता है वह कौन है, वैराग और तत्व ज्ञान। इस जीव को मिथ्या दर्शन के कारण वैराग्य और निज ज्ञान की बातें कष्टदायक प्रतीत होती है। राग रंग और पर ज्ञान में ही वह निमग्न रहता है और उनमें ही सुख ढूंढता है। यह संवर तत्व का विपरीत श्रद्धान है। यहाँ दो तत्वों का विपरीत श्रद्धान बताया, बंध और संवर तत्व का। अब आगे भाई साहब कोई पढ़ रहे हैं, पढ़िएगा श्लोक नंबर 7। अब तक हमने 6 दोहे देखे हैं और 6 दोहे तक आते आते हमने 6 तत्वों को समझ लिया। अब हम 7वें श्लोक में 7वें दोहे में निर्जरा और मोक्ष, ये दो तत्वों का सिद्धांत और अग्रिम मिथ्यात्व का स्वरूप, इसका विचार कर रहे हैं। रोके न चाह निज शक्ति कोय, शिव रूप निराकुलता न जोय। याही प्रतीति जुत कछुत ज्ञान, सो दुखदायक अज्ञान ज्ञान। मिथ्या दृष्टि मिथ्यात्व के प्रभाव से निज शक्ति, जब अपनी आत्मा की शक्ति, वो अपनी आत्मा की शक्ति को खोकर पांचों इंद्रियों के विषय की इच्छा को नहीं रोकता है तथा आकुलता के अभाव को मोक्ष स्वरूप नहीं मानता है। यही श्रद्धा रहित, इसी श्रद्धा रहित जो ज्ञान है वह कष्टदायक अग्रहित मिथ्या ज्ञान जानना चाहिए। तो क्या क्या होता है कि ये जो हमारे पंचेंद्रिय की जो हमारी इच्छा है वो हमारा विभाव है, स्वभाव नहीं है। इसको हम रोकना चाहिए और इसको रोकना जो है वही मोक्ष का स्वरूप है। हम मोक्ष में ये सारे विषयों की हमें कोई चाह नहीं रहती, सारे विषयों से हम बिल्कुल मुक्त हो जाते हैं, इसके लिए उसको मुक्त कहा गया। पर ऐसी श्रद्धा जो नहीं करता है, वो जो विपरीत श्रद्धा करता है, उसके वजह से हमें बहुत सारे दुख होते हैं और यही अग्रहित मिथ्या ज्ञान है। इस तरह 7वें इसमें हमने अग्रहित मिथ्यात्व क्या है, तो मोक्ष तत्व पर और निर्जरा तत्व पर हमारा जो विपरीत श्रद्धान है वही मिथ्यात्व का अग्रहित मिथ्यात्व का स्वरूप है। तो अग्रहित मिथ्या चरित्र का स्वरूप बता रहे हैं। और अभी तक हमने मतलब मिथ्या दर्शन के देखिए, अब मिथ्या चरित्र का स्वरूप देखा है। इन जुत विषयन में जो प्रवृत्तता को जानो, मिथ्या चरित्र यो मिथ्याद्वादि निसर्ग जे अभजे, रहित सुने सुते। अब
अग्रहित मिथ्या चरित्र क्या है ये बता रहे हैं। जो पांचों इंद्रिय के विषय में अग्रहित मिथ्या दर्शन और अग्रहित मिथ्या ज्ञान सहित प्रवृत्ति करता है, उसको अग्रहित मिथ्या चरित्र समझना चाहिए। जैसे अग्रहित मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र पहले है। अब जो मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र है उसको सुनिए। अब इसमें क्या बताया कि हमने तो पता ही है कि चरित्र दर्शन और ज्ञान के बाद होता है, तो मिथ्या दर्शन और मिथ्या ज्ञान के साथ जो हमारा मिथ्या चरित्र होता है, जो हमारे विपरीत हम प्रवृत्ति करते हैं, उसको मिथ्या चरित्र, और यही मिथ्या चरित्र अग्रहित मिथ्या चरित्र समझना चाहिए। अग्रहित मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चरित्र, ऐसे तीन हमने समझ लिए। अब मिथ्या दर्शन ज्ञान चरित्र का क्या स्वरूप है वो हम अगले श्लोक में पढ़ेंगे। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन और कुगुरु का स्वरूप। कुगुरु क्या है और ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है? जो कुगुरु कुदेव कुधर्म सेव पोषे चिर दर्शन मोह एव अंतर रागाधिक धरे जे बाहर धन अंबरत सनेव। तब कुगुरु के जो स्वरूप बताया है उसके मतलब 10वें जो श्लोक है उसकी पहली लाइन में कुगुरु का स्वरूप बताया गया है, और यहाँ जो टाइटल में उन्होंने कुगुरु का स्वरूप यहाँ बताया है, तो इसलिए हम यह 10वें श्लोक का पहली लाइन में देखेंगे। धारे कुलिंग लहि महत भाव देखो गुरु जन्म जल उपल नाव। जो मिथ्या गुरु की, मिथ्या देव की और मिथ्या धर्म की सेवा करता है, बहुत काल तक मिथ्या दर्शन को ही पुष्ट करता है, जो भीतर अंतरंग में राग द्वेष आदि दोषों को धारण करते हैं और ऊपर प्रत्यक्ष में धन और कपड़े वगैरह में प्रेम या आसक्ति करते हैं, महात्मा पने को पाकर टूटे टूटे दोषों को धारण करते हैं, वे कुगुरु कहलाते हैं। और वे कुगुरु संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नौका के समान है। या क्या कहा है उन्होंने कि भाई जो मिथ्या कुगुरु मतलब कुगुरु कुदेव और कुधर्म, इनका जो सेवन करता है, उनका जो पोषण करता है, वो ग्रहित मिथ्या दर्शन है। अब इसमें कुगुरु कुदेव और कुधर का सेवन करना है, तब ये तीनों को भी हमको जानना पड़ेगा कि कुगुरु कुदेव और कुधर्म क्या है। तो कुगुरु का व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा है कि जो बाह्य परिग्रह से आसक्ति रखते हैं, महात्मापन को और उसको ही अपना बड़प्पन बनाकर छोटे छोटे विषयों को धारण करते हैं, वे कहलाते हैं। हमारे गुरु तो निर्ग्रंथ है, वो सुगुरु है। और ये जो गुरु है ये संसार में, संसार रूपी समुद्र में पत्थर की नाव की तरह है। पत्थर की नाव से हम समुद्र को नहीं खींच सकते, इसे हम कुगुरु के सेवा से, कुगुरु के पूजा से या उनको मानने से हम संसार नौका को पार नहीं कर सकते हैं। आगे निविचंद जी भाई साहब। अब इसमें आगे आ रहा है कुदेव का लक्षण, जिसमें है जो 10वें श्लोक की एक लाइन है और 11वें की भी एक लाइन है, ये दो मिलाकर के है इसमें। जे राग देश मल करी मली बनीता गदादि जुत चिन्ह चिन्ह ते है कुदेव तीन की सुसेव छठ करत न तिन भव भ्रमण चेव। इसमें कुदेव के अनुसार बताया है कि राग देश रूपी मेल से मलिन है, जो स्त्री गदा आदि अस्त्र शस्त्र के चिन्ह से पहचाने जा सकते हैं, वे सब कुदेव है, अर्थात खोटे देव है। जिनके पास में अस्त्र शस्त्र होते हैं, वो कपड़े पहनते हैं, ये सारे के सारे देव हैं जो खोटे देव हैं, क्योंकि अपन तो वीतरागता के अंदर ही विश्वास रखते हैं। इनकी अर्थात कुदेव की सेवा वही अज्ञानी लोग करते हैं जो देव के सच्चे स्वरूप को नहीं जानते हैं, अतः उनके संसार में भ्रमण का कभी भी अंत नहीं हो पाता है। वो इस संसार के अंदर पंच परावर्तन करते ही रहते हैं। अब आगे के श्लोक में आ रहा है कुधर्म और ग्रहित मिथ्या दर्शन का लक्षण, जिसमें 11वें श्लोक की एक लाइन दूसरी लाइन ली है और 12वां श्लोक पूरा लिया गया है।
राग आदि भाव हिंसा समेत दर्वित त्रस्थावर मरण के, जे क्रिया तिने जनहु कुधर्म, तिन सर दे जीव लहे ऐसर्म। या को ग्रहित मिथ्यात्व जान, अब सुन ग्रहित जो है अज्ञान। इसके अंदर राग देश रूप भाव हिंसा से युक्त जो क्रियाएं अपन लोग करते हैं, वे सब क्रियाएं कुधर्म हैं। इस प्रकार कुगुरु, कुदेव और कुधर्म में जो जीव श्रद्धा करता है, उन पर विश्वास रखता है, वह अज्ञानी जीव सदा दुख पाता है। इसी से ग्रहित मिथ्या दर्शन समझो। अब ग्रहित मिथ्या दर्शन क्या है, उसे आगे के श्लोक के अंदर बताया गया है। मैं ही पढ़ूं या कोई पढ़ेगा आगे? आगे कोई पढ़ेगा, मैं ही पढ़ूं? वो दीदी पढ़ रही है। और मैं पढ़ूं दीदी? हाँ आप पढ़ेंगी ना, हाँ। पढ़िए ना। एकांतवाद दूषित समस्त विषयाधिक पोषक कपिलादिरचित श्रुत को अभ्यास सोहे कुबोध बहुदिन त्रास। एकांतवाद, एकांत रूप कथन से खोटे विषयाधिक पांचों इंद्रिय के विषय आदि को पुष्ट करने वाले रागी कुमत प्रवर्तकों के द्वारा बनाए हुए खोटे सब शास्त्रों का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना ग्रहित मिथ्यात्व है। वह बहुत दुख देने वाला है। जो ख्याति लाभ पूजादि चाह धरि करण विविध विध देहदा, आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जे जे करनीत करण छीन। जो प्रसिद्धता, फायदा और मान्यता और आदर वगैरह की इच्छा से शरीर की पीड़ित करने वाले, आत्मा और वस्तुओं के ज्ञान से रहित, शरीर को कमजोर करने वाले अनेक प्रकार के कार्य हैं, वे सब मिथ्या चारित्र है। सम्यक दर्शन के अभाव में व्रत, तप, आचरण आदि सभी मिथ्या चारित्र कहे गए हैं। ते सब मिथ्याचारित्र त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। उन सब मिथ्या चारित्रों को छोड़कर अब आत्मा की भलाई के लिए रास्ते में लगकर संसार के जाल में भटकने का त्याग कर देना चाहिए। हे दौलतराम, अब अपनी आत्मा में अच्छी तरह लीन होना चाहिए, ऐसा दौलतराम जी अपने आप से समझते हैं। सब प्रकार के मिथ्याचारित का त्याग कर आत्मा की भलाई। अब तुम संसार परिभ्रमण का त्याग कर अपनी आत्मा में अच्छी तरह लीन हो जाओ, ऐसा वह अपने लिए संबोधित करते हैं। हो गया? दूसरी ढाल पूरी हो। दूसरी ढाल पूरी हो गई। अब दूसरी ढाल कंप्लीट हो गई ना? जी जी। इसका सारांश पढ़ हो लेते गई, हैं। हाँ। आंटी आप पढ़ोगे? इसमें नहीं दिया है, दूसरी डाल का नहीं है, मैंने भी ढूंढा है, इसमें मैं दूसरी डाल का दीदी? नहीं है। मैं पढ़ू दीदी? हाँ, हाँ पढ़ो। संसार की चारों गतियों में घुमाने वाले दुखदाई ऐसे मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र हैं। ये तीनों दो भेद रूप हैं।
एक अग्रहित, दूसरा ग्रहित। अग्रहित जो पहले से ही साथ चला आया हो, ग्रहित जो इस भाव में ग्रहण किया हो। आत्मा और शरीर को एक निश्चय करना मिथ्या दर्शन है। इनका भेद न समझना मिथ्या ज्ञान है। दिन रात खाने पीने और विषयों में मन लगाना मिथ्या चारित्र है। यह अग्रहित का स्वरूप है। कुगुरु, कुदेव, कुधर्म का सच्चा मानना मिथ्या दर्शन है। संसार बढ़ाने वाले खोटे शास्त्रों का पढ़ना मिथ्या ज्ञान है। ज्ञान बिना देह को नाश करने वाले हिंसामयी तप करना मिथ्या चारित्र है। यह ग्रहित का स्वरूप है। इन तीनों को छोड़कर आत्मा का भला करना चाहिए। हो गया दीदी? शुरू करने के बजाय जिनवाणी करेंगे। यदर्थ मात्रा पदवाक्यहीनं मया प्रमादादि किंचनोक्तं तन्मे क्षमित्वा विदधातु देवी सरस्वती केवल बोधि लब्धि बोधि समाधि परिणाम शुद्धि तात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वं वंदमानस्य ममास्तु देवी। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक तो वाणी मस्तक धरो सदा देते करो। हे जिनवाणी पार लिखित देव अजु अरंत को गुरु सेवा निरंत दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का नोवा नमोकार। द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय, सिद्धांत माता की शास्त्र जय। की जय, छह डाला ग्रंथ राज की जय। जय। जेठी भाई साहब, आपको कितने मार्क्स आए हैं?